जिला औरैया प्रशासन द्वारा अधिग्रहण किए गए शेल्टर हाउस रंग महल के मालिक श्री गुड्डू सिंह चौहान ने लगाए प्रशासन पर प्रताड़ित करने के आरोप। बताते चलें, जनपद औरैया के भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जिला अध्यक्ष रहे श्री अजय सिंह चौहान के पुत्र गुड्डू सिंह चौहान रंग महल गेस्ट हाउस के अफसरशाही रवैये के खिलाफ ये प्रेस वार्ता है। चूँकि शेल्टर हाउस के नाम पर जब गेस्ट हाउस हमारा अधिग्रहण किया गया था, उस समय हमें ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया था कि गेस्ट हाउस की सारी व्यवस्थाएं आपके द्वारा की जाएंगी। तो आपकी क्या शिकायत है प्रशासन से? हमारी प्रशासन से ये शिकायत है कि आज तक हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ने जब लाखों करोड़ों रुपए आवंटन किया है, तो सरकार की मंशा के विपरीत जो जिला प्रशासन कार्य कर रहा है, जिस तरीके से व्यक्तिगत प्रतिष्ठान को या निजी प्रतिष्ठानों को शेल्टर होमों में व्यवस्थाओं के नाम पर मालिकों से शोषण कर रहा है, वहाँ की व्यवस्थाएं पूरी करवा रहा है, ये सब अन्यायपूर्ण है। इससे सरकार की छवि खराब होगी और हमें तो ये लगता है इसमें सरकार का द्वारा आवंटित जो पैसा हुआ है उसका दोहन हो रहा है, उसका भ्रष्टाचार के भेंट वो चल रहा है पैसा, और निजी प्रतिष्ठान मालिक को शोषण हो रहा है उसका। आज तक सारी व्यवस्थाएं गेस्ट हाउस की हमारे द्वारा की गई हैं, जितने गद्दा हो, चाहे कुर्सी, मेज, फर्नीचर जो भी है, उसकी बार बार हमने प्रशासन से अपनी शिकायत भी की। उसके बाद कोई भी आज तक उसका जवाब नहीं आया हमारे पास, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी अपनी बात को अवगत कराया जिला प्रशासन के नीतियों के खिलाफ या उनके रवैये के लिए कि आप ये डीजल वगैरह सारी व्यवस्थाएं हमने की। तो प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि भाई हमने जब बिल्डिंग दी है तो ऐसा कोई शासनादेश तो नहीं है कि आपने बिल्डिंग देने के बाद हमारे नाम आपने आज वारंट काट दिया है, आज हमें सम्मन जारी कर दिया 2 लाख रुपए की व्यवस्थाओं के लिए। व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी क्या हमारी थी? व्यवस्थाओं की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। हमारे आज कर्मचारी अपने दे रहे, 2 कर्मचारी हमारे यहाँ ऑपरेटर, लाइट का ऑपरेटर और काम के लिए सामान के रख रखाव के लिए हमारे ऑपरेटर आदमी लगे हुए हैं, उनकी 9-9 हज़ार रुपये हम वेतन दे रहे हैं और उसके बावजूद कोई सहानुभूति नहीं, उसके लिए धन्यवाद नहीं, उसके लिए हमें गिरफ्तार किया जाएगा। ये तो निश्चित कहीं ना कहीं अफसरशाही रवैया है प्रशासनिक अधिकारियों का। ये सरकार की कोई ऐसी मानसिकता है नहीं। सरकार ने इतना रुपया आवंटन इसलिए नहीं किया था, सरकार ने रुपया इसलिए आवंटन किया था कोई आम जनमानस को कोई परेशानी ना हो और क्वारंटाइन सेंटर में जो भी व्यवस्था है वो उन पैसों से की जाए। सर, आज आपके खिलाफ गिरफ्तारी के नोटिस भेजा गया है। कहाँ सिस्टम में गड़बड़ी हो गई है? आप तो भरपूर यहाँ पर सबका सहयोग कर रहे हैं, जितने भी क्वारंटाइन है सबकी आप मदद कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि जो आप पुलिस को आपको ये नोटिस देना पड़ा गिरफ्तारी के? कुछ नहीं है, जिला प्रशासन का अफसरशाही रवैया है। सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करने की ये चेष्टा है। आम जनमानस के दिमाग में ये भरना है कि सरकार कहीं कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, इसलिए बनना सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। आज आम आदमी के साथ यदि ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो क्या हमारे मन में सरकार के प्रति कहीं विद्रोह नहीं होगा, कहीं भावनाएं हमारे खिलाफ नहीं होगी सरकार के खिलाफ? गुड्डू जी, अगला लक्ष्य क्या होगा आपका? अगला लक्ष्य कुछ नहीं होगा। हमने तो प्रशासन को बोल दिया आप हमें गिरफ्तार करवाइए। यदि हमने सारी व्यवस्थाएं करने के बाद, ऐसा कोई शासनादेश में लिखा हुआ है कि सारी व्यवस्थाएं करने के बाद व्यवसाय मालिक को, प्रतिष्ठान मालिक को अरेस्ट किया जाएगा, तो आप हमें अरेस्ट करवा दें आप। इसके अलावा खिलाफ हम कोर्ट में भी जाएंगे। इसके अलावा किसी शासन आदेश शिकायत भी की है? शासन से हमने शिकायत की है। 26 मई को हमने शिकायत की है मुख्यमंत्री के लिए, प्रमुख सचिव के लिए, स्वास्थ्य सचिव के लिए, जिलाधिकारी के लिए। आपका 6 जून को हमने एक शिकायत की है, उसमें भी मुख्यमंत्री, आपके जिलाधिकारी और प्रमुख सचिव को हमने अपना एक भेजा है। पोर्टल पे हमने 7 जुलाई को हमने एक शिकायत की है। सर, आपके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में इतनी पहुंच है, इसके बाद भी प्रशासन आपको परेशान कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? यही तो विडम्बना है। 32 वर्ष जो एक मतलब जिले में एकमात्र हमारे फादर ऐसे हैं जो विभिन्न पदों पर जिला भाजपा में कार्य किया है। सारे लोगों ने आज तक भाजपा के लिए पूरी कर्मठता के साथ, निष्ठा के साथ वोट को सपोर्ट किया है, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाया है। उसके बाद हमारे जैसे भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी के यहाँ यदि ये शोषण हो रहा है, ये प्रशासनिक रवैया है, तो आम आदमी की क्या हालत होगी, ये तो सामने समझ में आ रहा है, दिख रहा है। सर, आपको जो नोटिस भेजा है
उसकी सर कॉपी थोड़ा हमारे मीडिया को दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल दिखाना चाहेंगे आपको, बिल्कुल दिखाना चाहेंगे। मीडिया जो भेजा है हम सारी कॉपियां आपको दिखाना चाहेंगे। ये हमारा, ये आप देखिए, ये आप देखिए, ये जिला प्रशासन द्वारा जब ये अधिग्रहण किया गया है शासनादेश से क्वारंटाइन सेंटर के लिए, ये नोटिस आया है। इससे पहले ये इसमें साफ लिखा है जो भी व्यवस्था इसकी है वो तहसीलदार द्वारा शेल्टर होम की व्यवस्था की जाएगी, ये इसमें साफ लिखा हुआ है। और ये आपका जिला प्रशासन नोटिस हमने दिया है। ये जिला प्रशासन को हमने प्रदेश मुख्यमंत्री और उन्हें गृह प्रमुख सचिव वगैरह को ये हमने दिया है 26 मई को। उसके बाद हमने ये दूसरा दिया है जुलाई को, 6 जुलाई को, ये सारा, और पोर्टल पे भी दिए हमने, और वो बकाया सब हम पर उसमें मोबाइल में है, इसकी वीडियो वगैरह भी यहाँ पे है। और बल्कि हमारे सेंटर पे मारपीट भी की गई जब जब उत्पात हुआ है यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर। अभी कुछ देर पहले आप आरोप लगाए सेंटर कुछ मारपीट भी की गई है, आपके इसके बाद आपके वीडियो भी है, क्या मामला था ये पूरा? जब यहाँ पर लाइट की व्यवस्था बिल्कुल कंटिन्यू नहीं रही तो उसके लिए वो लोगों ने उस पर आपत्ति उठाई और उसका पूरा ब्लेम हम पे मढ़ दिया गया। 7 बजे यहाँ चूँकि 6-7 बजे लाइट चली जाती है, 100-150 आदमी आ रहे हैं, यहाँ तो 500 और 1,000 बस स्टाफ भी यहाँ पे था। कुछ दिन यहाँ पर 10-15 दिन बस स्टाफ भी रहा, 1 से 1,500 आदमी यहाँ पे कंटिन्यू आता जाता रहा। तो उस समय पानी की व्यवस्था 12,000 लीटर होने के बावजूद बार बार पानी खत्म हो जाता था। जब लाइट नहीं होती तो हर समय जनरेटर के लिए प्रेशर करते थे। हम जनरेटर 12 से लेकर 4 बजे तक चलाते थे और जिसका डीजल हम स्वयं देते थे। प्रशासन से बार बार कहने के बावजूद हमें डीजल नहीं दिया गया, बल्कि एडीएम और वो प्रमुख सचिव जो इस समय क्वारंटाइन वो अधिकारी थे यहाँ पर, उन्होंने हमसे उसमें कहा कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे और आप कहीं भी मतलब ये ज़्यादा मत आए और ये गेस्ट हाउस बंद सीज करवा देंगे हम। तो मारपीट का क्या मामला रहा? मारपीट का मामला यही था कि वो समर वगैरह पानी की व्यवस्था नहीं थी। हमारा वो लड़का वहाँ गया तो उसने कहा कि ये सब चीज़ें व्यवस्था समर वगैरह नहीं चल पाएगी अभी और लाइट वगैरह नहीं है हमारे यहाँ पे, इसलिए नहीं चल रहा। तो उस पर वाद विवाद होने लगा, वो गाली गलौज करने लगे। किन्ने गाली? क्वारंटाइन में जो लोग थे यहाँ पे उन लोगों के द्वारा। सर यहाँ भी कुछ वीडियो वायरल हुए थे, यहाँ शराब वराब की बोतलें दिखाई गई थी, क्या आप कहना चाहते हैं? ये हमारे कर्मचारियों ने बताया, भाई एक दिन पहले रात में जब हमारे साथ मारपीट हुई तो उसने बताया ये लोग शराब पीते थे, इसलिए ये बात हमने रोका टोकी की, इसलिए इन्होंने बात किया है। तो उन्होंने रात में पुलिस वालों से और यहाँ पे सेंटर में लोग जो उनकी ड्यूटी है अधिकारियों की, उन लोगों से बोला तो उन लोगों ने उनसे टोका। उसका वीडियो भी हमारे पास एक है, रात का जो शराब पी के पुलिस वालों ने वहाँ शिकायत की है उसके, और उसका वीडियो बनाया है। इसलिए उन्हें बार ये लग रहा था कि ये सब चीज़ें तुम बार बार ये कहीं ओपन ना कर दो, इस वजह से उन्होंने मारा पीटा उसे। जब मारपीट इसकी शिकायत में शासन किसी प्रशासन के अधिकारी की? सब हाँ की यहाँ पे जो शेल्टर होम में ये ड्यूटी जिनकी है कर्मचारियों की उनसे की, वहाँ पे जो पुलिस वाले थे उनसे की, और उनका साक्ष्य भी हम पे है। क्या कार्रवाई हुई? उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा ठीक है आइंदा आप कुछ नहीं होगी, अब कोई बात होती है तो हमें बताइए आप। लिखित शिकायत की थी आपने कोई चीज? ना लिखित शिकायत नहीं की थी। जब मामला गंभीर था तो आपको एक बार लिखित में करना चाहिए कि अगर कल को कोई बात हो जाएगी आप वो हमने मई में शिकायत की लिखित करी। हाँ मई में हमने लिखित शिकायत की, जिसकी ये कॉपियां हैं हमारे पास। मारपीट की थी वो इसमें? हाँ दोनों इसमें। अगर गंभीर मामला था, हाँ। ज्यादा बड़ी क्षति थी या हानि थी आपके यहाँ आगे रंग महल में या कोई ऐसी बात थी तो उसका आपको प्रशासन से या पुलिस से करना चाहिए था इस आधार पे। तो ना मैंने आप बताया नहीं, मैंने जिलाधिकारी महोदय को यहाँ के नुकसान से संबंधित इन कागजों में सब कुछ इसमें लिखा है, ये जो है पेपर इसमें सब लिखा है, इसमें व्यवस्थाएं तोड़ फोड़ और उसके लिए हमने और गंदगी उसके लिए हमने सब इसमें लिखा है। जो पत्र आपको मिला था सबसे पहले जी उसको आपने पढ़ा होगा? हाँ पढ़ा है। उसमें किन किन व्यवस्थाओं का जिक्र था? किसी भी व्यवस्थाओं का जिक्र नहीं था। आपको क्या जिम्मेदारी दी गई थी? कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, हमें केवल बिल्डिंग को अधिग्रहण करना था, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना था। सिर्फ बिल्डिंग अधिग्रहण था, उसके अलावा व्यवस्थाओं को कैसे मैनेज कर रहे थे आप? जैसे आप बता रहे कि हमने पानी दिया और ये दिया, फिर आप क्यों दे रहे थे? ये हम इसलिए कार्य क्षेत्र में नहीं था तो आपने ऐसा क्यों किया? वो प्रशासन ने अपने दबाव में हमसे कहा कि आप इसकी व्यवस्था करिए, और ये व्यवस्था सारे गेस्ट हाउस वाले कर रहे हैं और आपको करनी पड़ेगी।
वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर आपके पिताजी जिलाध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनके माननीय योगी जी से लेकर यहाँ सांसद भोले सिंह से और सत्ता जी से बड़े अच्छे संबंध हैं। इतने बड़े नेता होने के बाद आपको प्रशासन ने दबाव कैसे ले लिया? प्रशासन ने दबाव, उसका हिटलरशाही रवैया है। ये प्रशासन कोई सरकार की मंशा थोड़ी नहीं है। जिला प्रतिनिधियों को माननीय मंत्री जी को हमने अवगत कराया, माननीय मंत्री जी को और जिला प्रतिनिधि को हमने अवगत कराया, भाजपा के ज़्यादा कार्यकारिणी को हमने अवगत कराया अपनी समस्या से। लेकिन उसके बाद उनके कहने के बावजूद जब कोई निदान नहीं निकला तो हमने ये समझ लिया कि अफसरशाही अपने बतरियाई सरकार के किसी चीज़ को आदेश को मानने के लिए वो नहीं है, अपने हिसाब से वो अपनी व्यवस्थाएं करेगी। अगर इतना बड़ा मामला था जो आज मीडिया प्रेस या आप जिनका सहारा ले रहे हैं, अगर ऐसी कोई दबाव वाली बात थी तो आप इसका पहले भी प्रयोग कर सकते थे। ये बात अपनी मीडिया के सामने आपको रखनी चाहिए कि हमारे द्वारा ये दबाव दिया जा रहा है और ये समस्याएं हैं, उन चीज़ों पर भी आप अपनी बात रख सकते थे। लेकिन उस समय चूँकि हमने माननीय मंत्री जी को और प्रशासन और अपने जो प्रतिनिधि और कार्यकारिणी को जब हमने अवगत कराया तो उन्होंने कहा हम लोग मिलके उनसे बात करेंगे, और उन्होंने बात की थी। तो इन लोगों ने कहा ठीक है, अब आगे कहीं कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी और जो हम लोग आपस में बैठ के बात कर लेंगे। और जिसके लिए SDM और रिया यादव जी ने हमसे बात भी की कि आप आके हमसे मिलें और मामले को सॉर्ट आउट करें। तो जब से आप इन व्यवस्थाओं कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया पहले कि हमें सिर्फ अधिग्रहण करना था आपका भवन का, तो बाकी आप क्या क्या खर्च कर चुके हैं, कितना रुपए आप इस पे लगा चुके हैं? अगर ये बात कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, अगर सीधा था तो प्रशासन के अनुसार आप कितने यहाँ पर आप जो व्यय की बात कर रहे हैं उसका आप उस पर आपका क्या कहना है कि आप क्या कर चुके हैं? उसमें हमने डीजल दिया, उसकी हमारे पास पर्चियाँ हैं। कितना डीजल दे दिया आप? डीजल लगभग 300 लीटर डीजल दिया। एक दिन में कितना डीजल खर्च हो रहा है? एक दिन में 20 लीटर, 15 से 20 लीटर डीजल खर्च हो रहा था। अच्छा। कितने घंटे चलता है जनरेटर आपका? 3 से 4 घंटे चलता था। कितने बजे के आसपास से लाइट का शेड्यूल जो फिक्स? शेड्यूल 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद चलाते थे? जी, पर डे चलाते थे। पर डे चलाते। आज आपने चलाया? आज हमने नहीं चलाया। 30 जून के बाद हम टोटल बंद किए हैं। 1 जुलाई से हमने टोटल बंद कर दिया। हमने कि अब कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी, जितनी सेवा थी हम कर चुके हैं। धन्यवाद सर। सदर औरैया शेल्टर होम में रंग महल के मालिक गुड्डू चौहान ने आरोप लगाया है कि शासन की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन के द्वारा कार्य करके हमको आए दिन उत्पीड़न किया जा रहा है। क्या मामला है सर? देखिए, आज जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में महामारी का रूप धारण किया हुआ है और हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार ने भी जो होता है कोविड-19 को देखते हुए महामारी घोषित किया है। इस समय वर्तमान में 1897 महामारी एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 धारा 51 से लेकर 60 के अंतर्गत और कोविड-19 उत्तर प्रदेश नियमावली 2020 IPC 188 और विभिन्न जो है धाराएं जो वर्तमान में लागू हुई है, उसमें हम सभी लोग बाध्य हैं कि कोरोना जैसे महामारी जो है कि संक्रमण ना फैले, इसके लिए जो है कि सभी लोगों को जो है सुरक्षित कैसे किया जाए। तो इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय के 30 मार्च के आदेश में रंगमहल गेस्ट हाउस का अधिग्रहण किया गया है महामारी एक्ट के तहत। उसी के तहत उनको निर्देशित किया गया था कि यहाँ प्रॉपरली जो होता है कि जो भी क्वारंटीन हुए हैं उनके लिए जो भी सप्लाई आ रही है, पानी की सप्लाई या बिजली की सप्लाई, उनकी आप देख रेख करेंगे, किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं करेंगे, क्योंकि महामारी एक्ट के अंतर्गत सभी लोगों को सहयोग करने की जो होता है कि बाध्यता है। तो बार बार जो होता है कि आप देखते हैं कि आपके माध्यम से भी जानकारी होती है, कभी बिजली की सप्लाई काट दी जाती है, कभी पानी की सप्लाई काट दी जाती है। तो वहाँ विभिन्न जो होता है कि डेटों में विभिन्न पूर्वाधिकारी महोदय भी इस संबंध में जांच भी किए थे, नोडल साहब भी जांच किए थे। इनकी शिकायतें बार बार हमको मिलती रही है। इनको हमने मौखिक रूप से निर्देश भी दिया। हमने कहा कि जो भी क्वारंटीन है ये आप ही के भाई हैं, बंधु हैं, और इनको हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी सेवा करना और कोई भी जो होता है कि प्रिकॉशन में रहते हुए उनकी हम सुरक्षा करें। तो इनको बार बार प्रशासन द्वारा मौखिक निर्देश दिए जाने के बावजूद भी जो है इन्होंने जो है कि नियमों का उल्लंघन किया। तो इनको मैं कई बार फ़ोन पर अवगत कराया कि आप यदि कोई व्यक्तिगत आपकी समस्या है मैं आपको सहयोग करूँगा, लेकिन इनके द्वारा बार बार जो होता है कि क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों के साथ जो होता है कि बिजली काटने और तमाम प्रकार के जो होता है कि समस्याएँ और शिकायतें मिली। इसके बाद मैंने जो है नायब तहसीलदार और प्रभारी
अधिकारी प्रभारी राजस्व निरीक्षक के निर्देशन में मैं जो है कि एक टीम गठित किया और मौके पर जाकर के लोगों ने जो होता है कि बयान भी दिए लिखित रूप से। उसी बयान के आधार पर उन्होंने कहा कि जो है कि सर और भी समस्याएं बढ़ सकती है। इस संबंध में हमने नोटिस दिया कि हमने कहा कि आप जो है उनको नोटिस दिया जाए कि उन्हें जो है कि आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए विभिन्न धाराओं के विरुद्ध। तो इस संबंध में उनको नोटिस दिया गया है। सर गुड्डू चौहान के द्वारा ये भी बताया गया कि उन जो क्वारंटाइन हुए लोगों के द्वारा उनके रंग महल का काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान किया गया, जैसे कि चेयर तोड़ फोड़ और गद्दा आदि या बोर्ड दरवाजे तोड़ना या शौचालय के दरवाजे तोड़ना। ऐसी कई बार आप लोगों को मौखिक शिकायत करने के बाद भी आप लोगों के द्वारा क्वारंटाइन में जो कर्मचारी लगाए गए उनके द्वारा कोई रखरखाव नहीं किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे स्तर से नगर पालिका के द्वारा और मेरे तहसील प्रशासन के सहयोग से उनकी जो समय समय पर ड्यूटी लगाई गई है और कुछ लोग क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों ने जो होता है कि कहा कि जो है इनका कुछ नुकसान हुआ है। तो इस संबंध में जो नुकसान किए हैं तो हमारे पास रजिस्टर है, उनको नोटिस जो है जारी की जा रही है कि जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी का जो है कि नुकसान हुआ होगा। सर एक क्वेश्चन और बनता है कि शासन का जो आदेश आया है सर उसमें ये लिखा हुआ है कि आप बिल्डिंग को हैंड ओवर मतलब उनकी बिल्डिंग चाहे वो सर बिल्डिंग हैंड ओवर कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो कर्मचारी उसमें जो अन्य व्यवस्थाएं होगी वो प्रशासन करेगा सर। तो उनका अच्छा जो आपने बिजली की बात की